chicken nugget. चिकन नगेट, Yeah. चिकन नगेट फिनिश है ना, शोज वगैरह नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है मंडे, 4:45 बज रहे हैं। विशाल की विंटर वेकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। तो आज हमने सोचा था कि घर से हम लोग जल्दी निकलेंगे और दोपहर में जाके जुमेरा मॉस्क में बैठेंगे, थोड़ी धूप वगैरह सेकेंगे, क्योंकि अभी मौसम एकदम अच्छा हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चलती है और धूप भी बहुत अच्छी लगती है ऐसे मौसम में। लेकिन हम लोग को निकलते निकलते लेट हो गया, क्योंकि इनको शावर वगैरह देना था। तो बस उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के अब हम लोग निकले। हमारे घर के आसपास से ना बहुत सारे पैरोट गुजरते हैं। तो जब भी कोई भी पैरोट की आवाज़ आती है तो इशाल और इल्हाम बोलते हैं रोज़ी एंड जैक है। मैं बोलती हूँ अभी तुम लोग को बस ऐसे ही लगेगा कि जो भी गुजर रहा है वो तुम्हारे पैरों से। अब वो चले गए, अब थोड़ी वापस आएंगे। आज मैंने डिनर में तो कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि कल का लेफ्ट ओवर फूड है, आज हम लोग वही डिनर में खा लेंगे। तो इसके लिए अभी हम लोग मॉस्क में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम लोग वापस आएंगे। From the countries. The race from the countries. Which race? There was a race for America. ये बिल्डिंग की शायद पेंटिंग होने लगी है या मेंटेनेंस होने लगी है, पता नहीं क्या। ये मॉस्क के सामने पुरानी बिल्डिंग थी। This is mint, Ishal. This is not mint. Look at the flowers. Mom, in Pakistan, Daddy said there is hedgehog. It's अच्छा, like gold. यूएई की विंटर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जगह जगह आपको कलरफुल फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। तो जहाँ भी देखेंगे इतने प्यारे प्यारे फ्लावर नज़र आ रहे होते हैं। विशाल को ये वाले बैनियन ट्री से बहुत डर लगता है, बोलती है बहुत बड़ा है। और जिस ट्री के ज्यादा बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, उससे भी इसको बहुत डर लगता है। Why are you touching that? I want to feel how it's feel. It's very very strong. Mowgli used to go on banyan tree. Yeah, Mowgli used to climb like that. Yeah. The monkey is also climbing, you know, monkey. Yeah, They are also climbing. Vishal, help her. Vishal, Vishal, look at her. Okay. Ilham, वहाँ पे लटक रही है। Okay, Ilham, I'm coming. Wait. You will fall. Who told you to go there? Get down. Look, it's not a real fruit shape. Yeah, that's the banyan tree fruit. Looks like But it's not edible. I think the birds can eat that. what else white? Huh? Look, these are the birds stepping. Birds stepping. Step on it, Dad. You want fall? Go. Okay, you can do it. You know, go slowly. You need mama help, yeah? Wow, इन लोग ने तो यहाँ पे कैमल भी रखा हुआ है आज। पहले नहीं था, अभी इस बार इन्होंने पहली बार ऐड किया। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जुमेरा ग्रैंड मॉस्क की जो टूर है वो ओपन हो गई है। तो एक मॉर्निंग में होती है और एक आफ्टरनून में। तो इसीलिए इन लोग ने ये कैमल इन द सिटी ऐड किया है। पिछली बार ये नहीं था, इस बार ये न्यू एडिशन किया गया है। तो इसमें एक मदर कैमल है और एक बेबी कैमल है। और यहाँ पे ये मजलिस एरिया भी है, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और पिक्चर वगैरह बना सकते हैं। साथ में कहवा एंजॉय कर सकते हैं, जो इनका अरबिक कॉफ़ी होती है वो। और राइट साइड में जो बिल्डिंग है वहाँ पे इनका म्यूज़ियम टाइप बना हुआ है, तो वहाँ पे इनकी
ट्रेडिशन कल्चर के बारे में बताते हैं। तो इस टूर के अंदर आपको मॉस्क का विजिट कराएंगे, लाइट रिफ्रेशमेंट देंगे, अरबिक कॉफ़ी, और इसका जो कॉस्ट है वो है 40 दिरहम। ईशान मुझसे पूछ रही थी ये मॉस्क के अंदर कैमल कैसे लेके आ गए। मैंने बोला ये दुबई है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ब्यूटीफुल, कलरफुल, सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। Mama, they're stinky. They're stinky. Of course they're staying. Oh, mommy, there's a clock. Bringing culture to life. There's a friend. A clock. What time is it? This? This one? 7:20. Thirsty camel can drink over 50 gallon water in 3 minutes. Oh my god. इतना सारा पानी 3 मिनट में कैसे पी सकते हैं ये लोग, इतना फास्ट। Mom, they stopped the cabin. Huh? And they covered their mouth so they will not eat. Otherwise they will keep on eating. अब ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, जो भी यहाँ से गुजरता है बिना कैमल की फोटो लिए बगैर जाता नहीं है। इन लोग को डर लग रहा है। Are you scared? Are you scared, Ilham? He's not coming out, Ilham. He will stay inside. He locked it? Isha, she is coming to you. Hi. I'm scared. Why are you scared, Ilham? Whenever I say hi, going there, like this. I'm scared to pet. भी इधर आ गया। Hello. Hello, baby. Hello, baby camel. Yeah, Richie. Come on. बस ऐसे ही आए थे वॉक करने के लिए, तो देखा तो यहाँ पे कैमल भी No, थे। first I see it. Yeah, but we never know, right? There will be I camel. thought it was a fake camel. Yeah, we never know it will be camel in the mosque. पहली बार हमने देखा कि मॉस्क के अंदर भी मतलब कैमल रखे हुए हैं। This mosque तो is बच्चों ने amazing. तो अच्छा एंजॉय किया, इन लोग को मजा आ गया, कैमल देखने को मिल गया इनको। I see that animal in a mosque. What kind of mosque is this? Animal mosque? एनिमल मॉस्क। Yeah, I see that. बस अभी अजानों का टाइम होने लगा है, हम लोग वेट कर रहे हैं, अजानें होंगी। Kamali, एक आदमी विशाल साथ में सारी चीज़ें लेके चलती है। देखा इसके अंदर पैसे इसके अंदर इसने अपना आम जाम रखा था, वो गोलियां वो खा ली। लेट्स गो इनसाइड। I take my phone. तो बस अभी हम घर वापस जा रहे हैं। या विशाल तो नमाज़ पढ़ के जैसे ही हम लोग घर पे आए, रमीज़ भी आ गए थे। उसके बाद हमने डिनर किया, इशाल को स्टडी कराई, और अभी बस हम लोग वापस बाहर आ गए। बच्चे बोल रहे थे कि इनको यहाँ फेस्टिवल में जाना है। इशाल ने चिप्स और जूस कैरी कर लिया था, बोलती है हम लोग वहाँ पे बैठ के चिप्स और जूस इंजॉय करेंगे। मैं इसको बोल रही थी कि नहीं जाते हैं, फिर इल्हाम बोलेगी कि कोई भी राइड में जाना है उसको। इशाल को तो हम लोग समझा सकते हैं कि चलो पैसे नहीं है, बाद में आ जाएंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन इल्हाम को कहाँ समझ में आता है। वो उसको जो भी करना होता है, जो भी चीज़ लेनी होती है, वो बोलती है बस मुझे अभी के अभी चाहिए, और मतलब नहीं दिलाओ तो फिर उसका रोना स्टार्ट हो जाता है, फिर वहाँ पे मुंह फुला के खड़ी हो जाती है। और वैसे भी यहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी है, एक राइड भी लो तो 25 दिरहम चार्ज करते हैं और सिर्फ 10 मिनट देते हैं। बच्चा मतलब खेलना स्टार्ट भी नहीं कर पाता है और राइड की टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, तो फ़ायदा क्या होता है। अब ये लोग ने सिर्फ ये बैक एंट्रेंस चालू रखा है, बाकी सारे एंट्रेंस जो थे ना वो बंद कर दिए। आज तो वीकडेज है, तो मतलब आज तो कोई शोज वगैरह नहीं रही है। इस तरह के फेस्टिवल और भी जगह लगते थे। पहले सतवा में लगता था, हम लोग वहाँ पे भी जाते थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी रश होता था। लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम लोग आते हैं, मतलब लोगों को शायद पता भी नहीं है कि यहाँ पे ये कोई फेस्टिवल चल रहा है। देरा में, रिगा में और बर्ड दुबई में हर जगह पे ये फेस्टिवल लगे हुए हैं।
और हर जगह बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे जो इक्का दुक्का लोग बैठे हैं वो यहाँ पे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वही लोग हैं, वो भी बस बैठ के टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर तो है ही नहीं। तो बस हम लोग भी यहाँ पे आ गए थे, हम लोग भी यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे थे, लेकिन इल्हाम ने हमें ज़्यादा टाइम पास करने का मौका नहीं दिया। बस 5-10 मिनट के बाद ही इल्हाम के ड्रामे चालू हो गए। कभी बोलती है कि मुझे स्लाइम मेकिंग में जाना है, कभी बोलती है मुझे बाउंसी कैसल में जाना है, तो कभी बोलती है कि मुझे ये कार राइड करनी है। ये सामने बच्चों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि मतलब वो बीड्स होते हैं, उससे फ्रेम को डेकोरेट करना है, या फिर स्लाइम मेकिंग या कलरिंग और ड्राइंग है। लेकिन इसका जो कॉस्ट है मतलब 40 दिरहम है, लेकिन अनलिमिटेड आवर्स है, मतलब आपको कितने भी घंटे आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। बोलते हैं जब तक कि बच्चा थक नहीं जाए, अपनी मर्ज़ी से ना जाए, तब तक कि वो यहाँ पे प्ले कर सकता है। ये फेस्टिवल जितना चलना चाहिए था उतना चल रहा नहीं है। इसके लिए जो यहाँ पे शॉप ओनर्स हैं वो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं। जैसे कि जो बच्चों का प्ले एरिया है वहाँ पे अगर से आप 4 राइड्स लेंगे तो उसका 125 दिरहम देना होगा, और वैसे अगर सिंगल राइड लेंगे तो वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो इस तरह के मतलब डिस्काउंट चल रहे हैं यहाँ पे। 2 दिन पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे, उस टाइम पे इल्हाम को कुछ यहाँ पे फ्रेंड मिल गए थे, तो उनके साथ में उसने काफ़ी देर तक खेला, तो उस दिन उसने कोई ज़िद भी नहीं करी। लेकिन आज यहाँ पे अकेली थी तो बस कुछ ना कुछ मांगे जा रही थी बार बार, और बस हम लोग ना कर रहे थे तो रो रही थी, तो इसलिए इसको ज़बरदस्ती हम लोग बाहर लेके आए। जब बाहर लेके आए तो जब घर जाने लगे तो बोलती है कि घर नहीं जाना, मुझे सतवा की तरफ इशारा करने लगी। तो फिर अभी हम लोग ने बोला कि चलो सतवा का एक राउंड करा के फिर घर चले जाते हैं। 2 दिन पहले से इशाल और इल्हाम की तबीयत ख़राब चल रही है। इशाल और इल्हाम को सर्दी ज़ुकाम बुखार सब लगा हुआ है, और फिर आज रमीज़ भी बहुत ज़्यादा छींक रहे थे, उनको भी सर्दी ज़ुकाम लग गया है। तो 2 दिन से मैं ये कावा बना रही हूँ, बच्चों को मेडिसिन तो दे रही हूँ। इल्हाम तो मतलब कावा नहीं पिएगी, लेकिन इशाल को मैं ज़बरदस्ती पिला देती हूँ। इसके अंदर अजवाइन है, लौंग इलायची, दालचीनी, थोड़ी सी चाय की पत्ती और हनी, लेमन, ये सारी चीज़ें डाल के मैं बना लेती हूँ। रमीज़ की जब भी तबीयत ख़राब होती है ना तो उनको इतनी छींकें आती हैं, वो भी कंटिन्यू, मतलब एक के बाद एक, रुकती ही नहीं है, और उनको नाक से पानी इतना आता है, वो खुद बोलते हैं कि मतलब ऐसे लगता है कि मेरे नाक में किसी ने नल लगा दिया है। तो क्या करते हैं, बस टिशू का बॉक्स लेके बैठ जाते हैं, डस्टबिन अपने पास रखते हैं, अपना मुंह नीचे रखते हैं ताकि पानी जो भी टपकते रहे डस्टबिन में गिरते रहे, बार बार बस नाक साफ़ करते रहेंगे। 2-3 डब्बे टिशू के उस रात में मतलब ख़त्म कर देते हैं वो। जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती है ना वो एकदम छोटे से बच्चे बन जाते हैं, मतलब अपने आप में ही लगाए रखते हैं। कभी बोलेंगे मुझे सर दबा दो, कभी बोलेंगे मेरा पैर दबा दो, कभी बोलेंगे कि मेरे को ये बना के दो, मुझे वो बना के दो, मेरे लिए कावा बनाओ, ये करो। बिल्कुल मतलब जैसे बच्चे हरकतें करते हैं ना, वैसे। जैसे इल्हाम की तबीयत ख़राब होती है वो बस मेरी गोद में बैठ जाती है और बोलती है मुझे मतलब कोई काम ना करो, ऐसे रमीज़ की आदत है। तो बस रात भर वो हाय हाय करते रहेंगे, आवाज़ें निकालते रहेंगे, और फिर खुद भी नहीं सोएंगे और दूसरे को भी नहीं सोने देंगे।